हाँ भाई स्ट्रगलर, सुना मोदी जी ने क्या कहा है? तुम्हारी सरकार ने अमेरिका से 2.5 गुना ज्यादा और ब्रिटेन से 12.5 गुना ज्यादा लोगों को फ्री में राशन दिया है इतने दिनों तक, और आगे भी देती रहेगी। वो तो बोल रहा था ना, गरीब का के, किसानों का के, हैं? अब कम से कम इन गरीबों का काम फिट कर दिया ना कति सही सिस्टम। अब दिवाली तक इन 80 करोड़ लोगों को कोई टेंशन ना खाने पीने की, फुल ऐश कर दी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि इस बार ने जो भी कहा वो बड़ा संक्षिप्त में कहा है। क्या मतलब कुछ लेना नहीं देना नहीं। बहुत दिन हो गए थे टीवी पे आए हुए, अब मन कर रहा था, आदत पड़ चुकी थी खुद को टीवी पे देखने की, है ना। काफी दिनों से संबोधन भी नहीं किया था, तो करा दूरदर्शन को फोन। वो तो तैयार बैठे रहते हैं भाई, सरकारी चैनल है, सरकार से अपनी सैलरी लेते हैं, तो वो तो तैयार बैठे ही थे। अरे यार, गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है, अब क्या जिंदगी भर कर दें, और क्या चाहिए भाई? अरे पापा चलो ठीक है, मैं तो मोदी जी की बात जैसे सुनता हूँ वैसे सुनता हूँ, आप तो बड़े गौर से सुनते हो ना उनकी बात। हाँ, और क्या, गौर से सुनू भी हूँ और एक बात समझू भी, और उस बात में बढ़ाऊं भी हूँ, समझ रहा? अरे उनकी बातों की गहराई सही समझू मैं, यारी रही है अपनी पुरानी, है ना। हाँ, तो फिर उन्होंने साफ कहा था, आपने सुना ही होगा कि अब त्योहार का मौसम आ रहा है, अब रक्षाबंधन आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, ये आएगा। हाँ, आगे बोल, सारे त्योहार आज ही गिनवाएगा। तो मोदी जी ने कहा कि अब खर्चा होगा, तो अब क्या कहना चाहते हो कि 5 किलो राशन में मैं सारे त्योहार मना लूँ, दिवाली मना लूँ, रक्षाबंधन मना लूँ, इस बार जब कोई मुझे राखी बांधेगा उसको 1 किलो गेहूं दे दूं या दाल दे दूं? बताओ, माना गरीबों को खाना मिल रहा है उससे, पर क्या कोई खुद तुक है इस बात का? इससे खर्चा होगा क्या राशन से? अरे यार, तो तू खर्चा तो देख सरकार का कितना हुआ है, 90,000 और करोड़। जिंदगी में 90,000 धरे देखे कभी सामने? सरकार ने 90,000 ऊपर तक करोड़, जीरो गिन ले हिल के रह जाएगा एक जगह पे। अरे हाँ ठीक है, ये जो आप बड़ी बड़ी रकम बताते हो बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जरा इसका गुना घटा कुछ करके तो देखो। कि आप ये बताओ मुझे कि पर पर्सन या मतलब एक आदमी के ऊपर आप कितना खर्चा करते हो? सीधी सीधी ये बात क्यों नहीं बताते? ये रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, पर पर्सन खर्चा बताओगे ना तो बहुत अलग पता चलता है कुछ और। हाँ, तो क्या समझू मैं इस बात पे, कि गरीबों को राशन देना गलत है, मना करवा दें, करूँ फोन? अरे मैंने कब बोला ये? मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी बात है, अब गरीब को कम से कम 5 महीने तक खाने पीने की टेंशन नहीं होगी, उसे खाने की दिक्कत नहीं है। पर उनका क्या, जिनके काम धंधे बंद हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनकी सैलरी कट के आ रही है या जिनकी सैलरी मिली ही नहीं है, गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर। और तो और ये जो बेरोजगारी की आग है ना, ये मिडिल क्लास तक भी पहुंच चुकी है। मिडिल क्लास को अब प्रॉब्लम्स होने लगी हैं क्योंकि घर के बच्चे इस वक्त घर में बैठे हैं, बड़े बूढ़ों के पास अब नौकरियां नहीं है, उनको घर बिठा दिया गया है। तो भाई के और होना चाहिए था काम, जरा बता, अगर ये पर्याप्त ना है तो है? अरे पापा, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे नौकरियां नहीं गई हो। आईटी इंडस्ट्री ले लो, मीडिया ले लो, हमारे मीडिया में कितनी नौकरियां जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, ऑलमोस्ट होटल ही बंद हो गए कितने सारे, तो मतलब कहाँ नौकरियां नहीं गई? आप उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वहाँ ध्यान तो दो। आपको अपोजिशन रोज कह रहा है, रोज राहुल गांधी, सीताराम येचुरी जैसे लोग कह रहे हैं कि आप गरीबों के अकाउंट में जो कि मतलब मान लीजिए गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं, आप उनको राशन के अलावा 7,500 रुपये महीना भी भेजिए, उनकी जरूरतें तभी पूरी होंगे। ये सच है। क्यों भाई, जब खाना मिल रहा और क्या चाहिए, बस बतेरा हो कर खाना। आदमी कमावे किस लिए? खाने के लिए। अरे तो दाल रोटी के अलावा कोई खर्चे नहीं होते क्या? बिजली का बिल नहीं होता है? तो अब से एक काम करते हैं ना, अगर आपको ये बात बुरी लगती है तो जितने भी बिजली के बिल आएंगे ना, हम उनको जाके 2 किलो राशन दे आएंगे, भरा जाएगा हमारा बिल। बंदा टीवी भी ना देखे, अब डिप्रेशन में आ जाए, घर में बैठे बैठे कुछ ना करे, घर से बाहर तो निकलने नहीं दे रहे आप, और निकले भी कहाँ, नौकरी तो है ही नहीं, रोड पर निकलते पुलिस मारती है। दाल रोटी के अलावा भी बहुत खर्चे होते हैं आदमी के, वो कौन देगा? अरे यार, तुम तो उंगली पकड़ के पोछा पकड़ने वाले हो यार, हैं? पहले राशन दे दो, हैं, अब इन्हें खर्चा भी दे दो। कितने लाम भाई? मतलब अब है खाने का खर्चा ठा दिया, बहुत है, हर काम के सरकार करेगी। अरे सरकार क्यों कुछ करेगी? पहले भी तो लोग ही काम कर रहे थे ना, सड़क पे लोग काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे थे, ऑफिस में लोग थे, पहाड़ों पे लोग थे, रेलवे ट्रैक पे लोग थे। माना पेंडेमिक आया, लॉकडाउन तो पूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन तो आपने लगाया ना, उस वजह से नौकरियां गई हैं, तो आपको तो ध्यान देना पड़ेगा भी इस तरफ। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि रोजगार दिलाने की? है पहले भी सरकार से पूछकर नौकरी करने गए थे। अरे तो इसी सरकार ने तो बोला था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। चलो ठीक है, आप मत दो, जिनके छूटे उनके तो वापस दिला दो। इस वक्त 2 करोड़ तो आप कर ही नहीं पाए इतने साल से, कम से कम जिनके छूट रहे हैं ना उनके वापस दिला दो, बहुत बड़ी बात है ये अब इस वक्त। तो गरीबों का तो काम हो रहा है ना सही, जनधन अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना, काम चल रहा है ना उनका। 500 रुपए महीना, उससे कुछ होता है क्या?
अरे जो घर घर जाके मेड काम करती है ना, डोमेस्टिक हेल्प जो काम करते हैं, 5-7 घरों में अगर काम कर लें तो 15 से 20 हज़ार वो भी कमा लेते हैं। एक मिस्त्री 500 रुपये दिन का कमा लेता है, राजमिस्त्री जो होता है। बनाइए ना भी आपने दुकान, ले गया था ना 500 रुपये पर डे, बड़ा दिल दुख पा रहा था आपका देते हुए। अरे चलो राहुल गांधी से आपको प्रॉब्लम है तो 7,500 मत भेजो लोगों के अकाउंट में, 5,000 तो भेजो। नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं। और ये पेट्रोल डीजल के रोज रेट बढ़ रहे हैं, इसे तो कम कर लो, इसे संभाल लो, इस पर कोई बात ही नहीं करता। आप 16 मिनट का भाषण दे जाते हो, एक लाइन इसके ऊपर भी तो बोल सकते थे। हाँ यार, ये पेट्रोल डीजल का तो मेरे को भी खटका यार माल महंगा हो रहा, कोई नहीं खरीदेगा फिर दुकान तुम्हारी। जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत गिरती जा रही है तो ये हमारे देश में पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट क्यों बढ़ रहा है, मेरे नू समझ नहीं आ रही यार। लोगों पर सैलरी नहीं आ रही, किसी की कट रही है, किसी की तो नौकरी गई, कितनों के धंधे बंद हो गए। तो पेट्रोल डीजल के रेट भी थोड़े मंदे हो जाने चाहिए, बल्कि थोड़े क्यों घने ही हो जाने चाहिए, मेरा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और क्या। हाँ, और जो इतनी उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज तो हमारा हिंदुस्तान पूरे का पूरा चाइना को खा जाएगा, आज तो मोदी जी चाइना की वाट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी उम्मीद लेके बैठे थे ना, कुछ भी नहीं बोले ना चाइना के ऊपर वो भी। अरे मोदी जी देखो, मैं आपसे नू कह रहा था ना पिछली बार भी कि मैं आपका भक्त और सदा आपका भक्त रहूंगा, पर देखो ऐसा है, रोज रोज मुझे शोहरत हारना नहीं है ना, बहुत चुभती है मेरे को ये बातें, गौरव से हारना पड़ा है मुझे। तो आप ना फौरन तौर पे 3 काम तो कैडे कैडे कर दो, है ना। पहला जी, पेट्रोल और डीजल के रेट गिरा दो, बहुत ज्यादा हो गया है ना, हमारा बस की नहीं है भाई, जो गरीब आदमी हो गया है, इसकी नौकरी चली गई है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा यह है कि जो चाइना की हरकत है ना, इस पर आप सीधा सीधा संबोधन करो। हमारे 20 लोग मारे हैं, ये ऐप डिलीट करने तो थोड़ी ना बदला पूरा होएगा, है ना। एकदम फौरन आके ना एक्शन बताओ डिटेल का, भैया यो करेंगे। हमें भी थोड़ा लगा कि हम भाई एक ताकतवर मुल्क के लोग हैं, है ना। और ये जो तीसरी वाली है ना, ये जो राहुल गांधी रोज रोज वीडियो बना रहा है ना, और ये मेरा राहुल गांधी पिछले 3 महीने तक मेरा सर खा रहा है, आप ना इन गरीबों के अकाउंट में 7,500 रुपये भेज ही दो, है ना। फिर ये सोनिया गांधी का राहुल गांधी और ये मेरा राहुल गांधी दोनों ही चुप हो जाएंगे, इनके मुंह पर बंद जाएगी पट्टी, है ना। आप तो सब कर सको हो, मेरी ना रिक्वेस्ट सुन लो, रोज रोज हारना पसंद नहीं होता, है ना। उम्र में भी छोटा है ना, हर चीज में छोटा है तो है थोड़ा। और आप लोग भी, है ना, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसमें जल्दी से लाइक करो और शेयर करो, नीचे जाओ सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, है ना। एशिया विल हिंदी हमारे चैनल का नाम है, फेसबुक पे जाके भी लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर लो। तब तक के लिए जय हिंद है।